ओम शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक, हम ऐसा क्या करें जो हमारा घर आश्रम बन जाए, स्वर्ग बन जाए, मंदिर समान बन जाए। तो बाबा कहा करते थे कि बाप के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो माया के आने की तो बात दूर, वो आंख उठा करके देख भी ना सके। हम आप सभी को एक लक्ष्य देते हैं, अपनी समस्याओं से जरा ऊपर उठकर अब अपने को महान कार्य के लिए तैयार करो। जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी माताएं बहनें हैं, वो संकल्प करें, मुझे आने वाले दिनों में बाबा के महान कार्य करने हैं। इसलिए एक विशेष टॉपिक याद रखें कि अपने घर को आश्रम कैसे बनाएं। जिस घर में एक इष्ट देवी रहती हो, वो घर स्वतः ही मंदिर और आश्रम बन जाएगा। बस अपने को इष्ट देवी बनाना है। देखो, अभी की ही अव्यक्त मूल्य 25 मई की मूल्य में बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे एक काम शुरू कर दो, दुआएं दो और दुआएं लो, तो तुम्हारा घर आश्रम बन जाएगा। बहुत सुंदर भगवान के महावाक्य हैं जो हम सभी बाबा के बच्चों को अब अप्लाई करना है, क्योंकि आने वाला समय अब ऐसा है जो बाबा कहा करते थे कि बच्चे, तुम्हारे घर पर भीड़ लगेगी, लोग आएंगे और कहेंगे कि आप सिर्फ हमें अपने घर का पानी ही पिला दो, हमें सिर्फ दृष्टि दे दो, वो परमात्मा दृष्टि आपने तो वो प्राप्त की है, आपने वो भरपूर की है। ऐसा समय अब बहुत नजदीक आने वाला है। 2030 तक वो समय आएगा जो लोग हमारे घर पर भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके आएंगे। और आज की मूल्य में ही स्पष्ट कहा, साकार मूल्य में बाबा ने, कि बच्चे, यदि आपके पास धन दौलत है तो बाबा का गीता पाठशाला खोलो, यदि नहीं है तो अपने घर पर ही बोर्ड लगा दो कि यहां आकर के समझो कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो हम सभी बच्चे चाहेंगे कि अपने घर घर को मंदिर बनाएं, घर घर को आश्रम बनाएं। बस ये संकल्प दृढ़ कर लो कि हमें और चीजों में ना जा करके अपने घर को आश्रम बनाना है। क्योंकि जब आपके घर में लोग आएंगे, ये कहेंगे हमें अपने घर में 10 मिनट रहने दो, हमारा मन शांत हो जाएगा। लोग कहेंगे अपने घर का पानी पिला दो, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। हमारे सिर पर हाथ रख दो तो हम दुख दर्द हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि ये सभी बच्चों को ये महान कार्य अब करना है। आप एक गृहस्थी नहीं हो, एक बच्चों को संभालने वाले नहीं हो, आप वो महान आत्मा हो जो भगवान ने तुम्हें चुना है। तुम्हें अपने घर की पालना नहीं, तुम्हें सारे संसार की पालना अब करनी है। वो समय, वो घड़ियां आने वाली हैं। तो ऐसे समय से आने से पहले स्वयं को तैयार करना है, स्वयं को इतना भरपूर करना है कि हम आत्माओं को वो शांति, वो सुख देना है। क्योंकि अब हमें संसार को देना है। आप सभी माताएं बहनें एक संकल्प करें और अपने परिवार के दुख दर्द को समाप्त करें। तो किसी के बच्चों ने सुख दिया, किसी के बच्चों ने नहीं दिया, क्योंकि ये कलयुग का अंत है अब, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अब संकल्प करें अपने अपने घर परिवार को
संभालना तो है। अब हम अपने घर के भी काम आए, अपनों के काम आए, अपने लिए काम आए। अब हमें संसार के काम आना है और इसके लिए हर एक माताओं को क्या करना है, रोज आधा घंटा अपने आप को देना है, टाइम निकालना है। चाहे दिन का हो, सुबह शाम, आधा घंटा एकांत में जाकर के अपने आप से चिंतन करो। और क्या चिंतन करना है कि भगवान इस धरा पर आया हुआ है, जिसे हम युगों युगों से बुलाते थे, और वो आया है तो वो खाली हाथ नहीं आया है, राजभाग्य लेकर के आया है। हमें सब कुछ दे दिया है बाबा ने, मुझे उससे अब सब कुछ और लेना है। एकांत में बैठ करके चिंतन करो, क्या मैं जहां पर मैं उलझी हूं वो मेरे काम नहीं आएंगे, मुझे इन उलझनों से ऊपर उठना है। अपने आप से बातें करो, चिंतन करो। दूसरी बात, संगम युग पर हम अब क्या कर रहे हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? और चिंतन करना कि संगम युग पर जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या हम उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं और हमें कर लेना चाहिए। अब सभी माताओं बहनों को ये पता हो, भाइयों को, आप सब मुरलियों में रोज सुनते हैं कि योग बल से बड़ा बल और कोई नहीं। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो हमारे योग से बल के उसे समाप्त ना कर सके। कई माता बहनें अनुभव सुनाती भी हैं। समस्या थी घर में, हम 2 बजे उठे और 2 से 5 तक योग किया, बड़ी भारी समस्या, सब कुछ समाप्त हो गई। समस्याओं के बारे में सोचने से अच्छा है अपनी श्रेष्ठ स्थिति के बारे में सोचो, और समस्या का समाधान भी आपके ही पास है। आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अपनी प्योरिटी को बढ़ा दो, अपने योग बल को बढ़ा दो, अपने स्वयं को बढ़ा दो, अपनी शुभ भावनाओं को बढ़ा दो, अपनी आत्मिक दृष्टि को बढ़ा दो, समस्या अपने आप लोप हो जाएगी। दादी जानकी जी कभी कहा करती थी, और बहुत सुंदर उन्होंने क्लास कराई थी। एक बात उनके क्लास से हमने सुनी है, बहुत सुंदर, कि चारों युग हमने इस संसार को 2 आंखों से देखा, अभी सभी कुछ तीसरे नेत्र से देखो। विचार करना सभी बैठ करके, 2 नैन से तो हमें क्या देखते, ये हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार है, हमारी चीजें, हमारा सब कुछ, हम अपने चीजों को देखते हैं, ये मेरा पति, ये मेरी संपत्ति। और तीसरे नेत्र से क्या दिखाई देगा कि ये सब आत्मा है, ये देवकुल की महान आत्मा है। इस धन संपत्ति तो यहीं बनी है और यहीं खत्म हो जाना है। अब मुझे स्वयं को ज्ञान की धन संपत्ति से भरपूर करना है। 2 आंखों से दिखता है संसार, बहुत सुंदर हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, सबके पास कारोबार हो गए, कारें हो गई, मोबाइल फोन हो गए, सब सुखों के साधन हो गए। लेकिन तीसरे नेत्र से देखेगा, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि अलौकिक सुख ही सबसे बड़ा सुख है। ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। इसलिए सभी माताएं बहनें भाई ये अभ्यास करेंगे। अपने घर में एक विधि आप याद रखना, 2 बार बैठ करके, शांति में बैठ करके अपने घर के सभी लोगों को आत्मिक दृष्टि से देखना और एक संकल्प से देखना कि ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। रोज मुझे इनको वाइब्रेशंस देने हैं, 2-5 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस दो, घर के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हो जाएंगे। माताएं बहनें हमेशा याद रखना ये बात कि अपने घरों को
वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि इससे आपका घर मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा और घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके बच्चे आज्ञाकारी बन जाएंगे, आपका बहुत सम्मान करेंगे और आपकी बातों को वो स्वीकार करेंगे, आपको नैनों पर रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। बस अपने अंदर एक बहुत सुंदर धारणा अपनाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो कुछ हम चाहते हैं अब वही नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का अंत है। इसलिए अपनी एक्सेप्टेंस को, अपनी भावनाओं को खत्म कर दो और अब ये सोचो, अब मैं जो चाहूंगी वही होगा, क्योंकि अब भगवान ने मुझे चुना है। एक हमेशा बात याद रखना कि आधा घंटा रोज एकांत में अपने आप को देना है और स्वचिंतन करना है, स्वमान के अभ्यास करना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने को एनर्जेटिक करना है। ये बहुत जरूरी है। अब समय के अनुसार समय की मांग यही है। हमेशा याद रखना, एक माता का बहुत सुंदर अनुभव, एक बुजुर्ग माता सूरज भाई साहब के पास पहुंची और वो कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूं। और भाई साहब ने पूछा कि आप क्यों परेशान हो? तो कहा, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। तो माता बोली कि मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं। तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं? तो कहा, एक 35 साल का, एक 37 साल का। तो पूछा उनसे कि क्या करते हैं आपके बच्चे? तो कहने लगी कि बड़ा बैंक मैनेजर है, छोटे ने एमबीए किया, वो भी एक कंपनी में मैनेजर है। तो बड़ी सोचने की बात है कि दोनों बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख करके अपने नौकरी धंधे में लग गए। तो अब वास्तव में सोचने की बात है कि अब हमें उन्हें स्वतंत्र करने की जरूरत है। समझ गए ना? तो वो कहने लगी कि कैसे करूं, बड़े भले हो गए लेकिन हैं तो मेरे बच्चे। अरे बच्चे तो तुम्हारे ही हैं, परंतु तुमसे छीन कोई रहा नहीं। पर वो बड़े हो गए, वो जो एक बैंक चला रहा है, इतना बड़ा हो गया है, दूसरा कंपनी में मैनेजर है, तो तुम उन्हें अब सम्मान दो, प्यार दो, उन्हें प्यार से बात करो। तब वो माता समझ पाई कि फ्री रहो, खुश रहो। अब बच्चों को तुमने योग्य बना दिया, उनके पीछे नहीं पड़ो। तो ये बात सभी माताओं के लिए अप्लाई करने के लिए है। हमें अब समय के अनुसार यही करना है, सब कुछ संभालते हुए अपने बाबा को सब कुछ सौंप करके अपने आप को हल्का रखना है, क्योंकि ये समय की मांग है, समय की यही डिमांड है। समय रहते हमें सब कुछ अब वो करना है, क्योंकि अब समय वो आ गया। इसलिए एक बात विशेष याद रखना कि 5 बार अपने घर में बाबा को बुलाना है, बाबा का आह्वान करना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मुझसे चारों तरफ ज्ञान सूर्य से बाबा की किरणें फैल रही हैं और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर बनता जा रहा है। बिल्कुल चलते फिरते ये अभ्यास करें, बैठ जाओ साइलेंस में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मेरे अंग अंग से ज्ञान सूर्य की किरणें फैल रही हैं। इससे सारा वातावरण सुंदर और चार्ज होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है अब सबको क्षमा करो, रहम करो। जब हम क्षमा और रहम को अपने अंदर अपना लेंगे, दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। ये बाप दादा ने बहुत सुंदर 2005 की मुरली में बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं कि यदि हम रहम बन करके, क्षमाशील बन करके
अपने जीवन में रहम और क्षमा को अपना लेंगे और दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, तो हमारा घर मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी है। अब हमें माननीय बनना है और पूजनीय बनना है, क्योंकि बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही आशा से देखते हैं। इसलिए विशेष विशेष हम सभी माताओं को, भाई बहनों को विशेष ये अभ्यास करना है। यदि हमें अपने घर के वाइब्रेशंस को बदलना है, किसी मंदिर के, आश्रम को, किसी के घर को, वाइब्रेशंस को यदि बदलना है, तो किसी, जैसे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये अभ्यास आप 5 बार करना कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और मुझ पर परमात्मा की किरणें पड़ रही हैं और मुझसे यहाँ के वातावरण पर फैल रही हैं। तो वहां का वातावरण बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और लड़ाई झगड़ा सब समाप्त होता जाएगा। और 5 बार बाप दादा का अपने घर में आह्वान करें, तो ये बहुत सुंदर आपका घर मंदिर और महान तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में अब यही अभ्यास और यही स्वयं और यही प्रैक्टिस हमें काम आएगी। मेरा बाबा आ जाओ, हम आपके प्यारे बच्चे आपको बुलाते हैं, आपका आह्वान करते हैं, आपका ही ये घर है। बाबा यहाँ की वाइब्रेशन को शुद्ध और पवित्र करो। जब भगवान आपके घर में 5 बार आएगा, तो आपका घर स्वर्ग, आश्रम, महान तीर्थ बन जाएगा। तो जरूर आप सभी भाई बहनें, माताएं, विशेष करके माताएं, जरूर अपने घर में बाबा को बुलाएं और आप जरूर हमें बताना कि कौन कौन बुलाते हैं और कौन आज से शुरू करेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।